सिद्धू साहब, आप सोच रहे होंगे हाँ। क्योंकि आप एक सोचवान व्यक्ति हैं कि भी सारे मोहल्ले को आज एक हॉस्पिटल क्यों बनाया हुआ है। एक्चुअली मैंने ना 50 लाख का लोन लिया था। हाँ। तो उसकी चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर आ रही है। ओह, तो मैंने बड़ा हॉस्पिटल दिखाने के लिए सारे मोहल्ले को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। वाह वाह। या बस हमारे जो मोहल्ले वाले हैं ना, चाहे जैसे भी हैं, दिल के बड़े अच्छे। हाँ। मैंने कहा 5 लाख रुपए दे दूंगा, सारे मान गए। ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। बस करो यार। ये शीशा क्यों लगाया हुआ है यार यहाँ पे। कपूर, तुम ये डॉक्टर बन के यहाँ पे तुम क्यों घूम रहे हो। आपने तो कहा था डॉक्टर बनना है। तो सारे डॉक्टर ऐसे थोड़ी होते हैं। हमें क्या पता, हमने तो ऐसे डॉक्टर देखे हैं। मैंने वो 3 बातें कही थी, याद है? मैंने सारी बातें याद कर ली हैं। बात नंबर 1, पहली बात तो जब ऑपरेशन कर रहे हैं, हाँ। कुकर में दाल नहीं चढ़ानी, क्योंकि सीटी बजती है तो ध्यान खराब होता है। बात नंबर 2, ऑपरेशन अंधेरे में करना है। अंधेरे में पेशेंट को देखोगे कैसे? पेशेंट को तो हम देख ही लेंगे, अगर पेशेंट ने हमें ऑपरेशन करते हुए देख लिया और वो काम सीख गया तो। ये सही है। बात नंबर 3, बात नंबर 3 कुछ खास नहीं थी, मैंने याद नहीं की। वेरी गुड। हेलो, ये बता सकते हैं एड्रेस कहाँ है? मैं एड्रेस बताने के लिए डॉक्टर बनाऊं? एड्रेस कहाँ है? किसी और से पूछो। यहाँ चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर आ रही है। हाँ जी। आपको जान के खुशी होगी, मैं इंस्पेक्टर में आई हूँ। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर और भी ज्यादा मशहूर गुलाटी। ये क्या नाम हुआ है वैसे, मशहूर गुलाटी? ये क्या नाम देखिए, बलविंदर जी कह गए हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा। है? नहीं, बलविंदर जी नहीं, शेक्सपियर क्या है? शेक्सपियर ने बलविंदर को कहा होगा, मुझे बलविंदर ने बताया। चलो ठीक है, मुझे ये बताइए, जो आपने पैसे लिए थे अस्पताल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए, उसका क्या किया आपने? वो 1 देखने आई। करोड़ रुपए? आपने तो मेरे को 50 लाख बोला था। मैंने 2 बार 50-50 बोला था ना। तो मेरा हिस्सा भी 2 बार 5-5। चलिए ठीक है, देख लेती हूँ आप डॉक्टर हैं या नहीं। मुझे अस्पताल दिखाइए, चलिए। आइए प्लीज आइए। ओहो, ये अस्पताल के साथ में पंचर की दुकान क्या कर रही है? आप क्या मरीज के बुलबुले चेक करते हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब एक्चुअली क्या है ना कि मरीज आते हैं ना, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं कि साइकिल चलाओ, तंदुरुस्ती रहती है। तो बहाना लगाते हैं, बड़े कमबख्त है, कहते हैं साइकिल पंचर है। तो हमने पंचर की दुकान खोली कि पंचर लगा देते हैं तो हेल्दी रहो। अविश्वसनीय, इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताइए कि आपका ये ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? होगा मैडम? ओह, फोन वाइब्रेशन पे लगाना पड़ता है कभी-कभी। ऑपरेशन थिएटर? जी हाँ। अभी जाने का कोई फायदा नहीं, वहाँ 9 से 12 की फिल्म चल रही है। क्या? हाँ जी। आप अपने ऑपरेशन थिएटर में फिल्में दिखाते हैं? इसमें गलत क्या है मैडम? आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी? उस फिल्म में संजय दत्त डॉक्टर बने थे। फिल्म बहुत चली ना। तो फिल्म में डॉक्टर चल सकता है तो डॉक्टर के अस्पताल में फिल्म क्यों नहीं चल सकती? देखो, इससे क्या होता है ना कि जो आदमी मरीज है वो तो पहले दुखी है, तो जो लोग ठीक है वो तो एंजॉय करे। वाह, क्या बात है। आप थोड़े से इंटेलिजेंट लग रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है? मैं बस बातों का स्पेशलिस्ट हूँ जी। मतलब ये कि ये हर चीज के स्पेशलिस्ट है। देखिए, एक आदमी सिर्फ एक ही चीज का स्पेशलिस्ट हो सकता है। नहीं मैडम, ये जगह अलग है। यहाँ हर आदमी 3-3 चीजों में स्पेशलिस्ट है। आप सिद्धू जी को देख लो, कितने काम करते हैं। ये हमारा गिटार वाला देख लो, गिटार भी बजा लेता है, सफाई भी कर देता है। तो आप भी अपना टैलेंट चेक कराओ, एक आध चीज निकलेगी आप में से, मैं कह रहा हूँ। वैसे खांसो आप, कुछ ना कुछ निकलेगा। देखा निकला कि नहीं? आपने गाना गा के मेरा दिल जीत लिया आपने। दिल? एक बात बताइए, दिल किस तरफ होता है? डिपेंड करता है, लड़की इस तरफ से आ रही तो दिल इधर है, इस तरफ से आ रही तो इधर है, लड़की पीछे से आ रही तो दिल इधर है। तो दिल का क्या है? दिल तो पागल है जी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने नहीं, शाहरुख खान ने कहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं इतने। चक्कर आ रहे हैं आपको? दारू जी, चक्कर आपको ऐसे आ रहे हैं कि ऐसे आ रहे हैं? देखो, अगर आपको ऐसे आ रहे हैं तो हम आपको उल्टा घुमा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर फिर भी ठीक नहीं हुए तो ये सामने हमारे केमिस्ट है, उससे हम आपको दवाई ले देते हैं। अच्छा, एक मिनट, ये आपके फार्मेसी की शॉप? फार्मेसी क्या? फार्मेसी? मतलब?
अरे केमिस्ट। हाँ केमिस्ट। केमिस्ट की दुकान तो ये है। देखने दीजिए मुझे। वेलकम टू द फार्मासिस्ट। ये मुझे बैठ जाइए, हाँ बैठ हाँ जाइए। ठीक है मुझे केमिस्ट नहीं लग रहा, मुझे तो ये मरीज लग रहा है शक्ल से। अगर मेरी शक्ल के बारे में किसी ने बात की ना, मैंने बता देना मैं चाय वाला हूँ। जो चाय वाला। चाय वाला। चाय वाला इसका सरनेम है चाय वाला, जैसे दारू वाला बाटली वाला वैसे चाय वाला। तब चलिए इनका टेस्ट लेती हूँ मैं। ये कौन भी दवाई है, ये दवाई दीजिए मुझे। दो भाई, दवाई दो। अच्छा अच्छा, ये दवाई चाहिए आपको? शक्कर कितनी लेंगे आप? शक्कर? दवाई में शक्कर? हाँ हाँ, इससे जिस आदमी की तबीयत खराब होती है उसका मुंह मीठा हो जाता है। लेकिन पेशेंट का मुंह क्यों मीठा करवाते हैं भाई? इसमें कौन सी मुंह मीठा करवाने वाली बात हो गई? ये दवाई की कड़वी होती है ना, तो कई पेशेंट खाते नहीं, कहते नहीं कड़वी है, नहीं कड़वी, तो थोड़ा सा मीठा डाल के। इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं जब दवाई खुद बनाते हैं तो फिर एक्सपायरी कैसे चेक करते हैं? मरीज को खिलाकर। लेकिन वो बीमार भी तो हो सकता है ना? तो बीमार हो तो हॉस्पिटल में उधर ही ठीक कर देंगे। वेरी गुड। नहीं, मुझे इस केमिस्ट पे शक हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए मैडम, मैं छोटा डॉक्टर बड़ी बात कर रहा हूँ। शक का और अब खराब हुआ आलू का और लीक करती पानी की टंकी का कोई इलाज नहीं है। तो आइए ये आप एक टाइम मिनट। वेस्ट कर रही है। अरे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए मुझे आप। एक सवाल पूछना है इनसे। हाँ। पूछिए, क्या पूछना है आपको? ये बताइए आपके प्रोफेशन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? जी मेन तो गैस ही होती है जी। क्यों? आप क्या मरीज को दवाई उबाल के देते हैं? वेरी गुड आइडिया, दिस इज वेरी नाइस। डॉक्टर्स आई थिंक जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, दवाई जिनसे चबाई नहीं जाती, उनको हमको दवाई उबाल के देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। जो बुजुर्ग पेशेंट है जो दवाई चबा नहीं सकते, अगर थोड़ा सा नींबू और चाट लाए तो बुजुर्ग मजा ले लेके खाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया डॉक्टर साहब, नोट कर लो जाके, नोट कर लो फटाफट। हाँ, ये नोट करता हूँ मैं अंदर जाकर, क्योंकि बहुत बड़ा आइडिया है ये। जी आइए मैडम, आइए आपको अपने हॉस्पिटल का इंजेक्शन लगाएं। डॉक्टर खजूर, आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अरे ये तो बच्चा है। तो बच्चों का डॉक्टर बच्चा ही होगा ना। अच्छा, तो मतलब कुत्ते का डॉक्टर कुत्ता हो गया। देखिए ये आपने बड़ी कुत्ती बात बोलती है वैसे। देखिए कहना कि बच्चे जब आते हैं तो इंजेक्शन लगवाने से बड़ा कतराते हैं, आई नहीं लगाना नहीं लगाना। ये क्या बच्चों से दोस्ती करके ना यारी दोस्ती में ठोक देता है उस हिसाब से। वो तो ठीक है, ठोक दिया। लेकिन कौन सा स्कूल है ऐसा जहाँ ये पढ़ के डॉक्टर बन गया? नहीं, पढ़ाई का इसको शुरू से शौक नहीं था, इसलिए हमने इसको डॉक्टर बना दिया। लेकिन कुछ तो किया होगा, कोई डिग्री जैसे MBBS हो गया, MD हो गया, इस तरह की कुछ तो डिग्री होगी। देखो मैडम आप बात को समझो, देखो डॉक्टर जो होता है भगवान का रूप होता है, बच्चा जो होता है वो भी भगवान का रूप होता है। तो डॉक्टर बच्चा भगवान ठीक होगा कि नहीं? देखिए आप हम पे शक ना करें, हमने 12 लोगों को एक बार ठीक किया है। अच्छा, कैसे ठीक किया आपने बेटा, हमें भी बता दो। हम अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते, मुझसे पूछ लीजिए। देखिए बच्चा कह रहा तो किया ही होगा, वैसे भी बच्चे मन के सच्चे मेरे मामा जी ने कहा है। मामा जी ने नहीं कहा, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। मेरी मम्मी उनको भाई मानती हैं। देखिए अब तो आप बहुत बड़ी फेंक रहे हैं। तो मैं बड़ा हूं ना, बड़ी फेंकूंगा, ये छोटी फेंकेगा। आप लेडीज हैं, आप लेडीज फेंकेंगे, ये जेंट्स है जेंट्स फेंकेगा। तो फेंकना फिकाना तो चलता ही रहता है। आपको पता है ये बच्चा ये कोई आम डॉक्टर नहीं है। लाइट चली जाती ना, ये टेबल फैन बन जाता है। बनो भाई, देखा डॉक्टरी तो ब्लड में ही है हमारे। ये तो कुछ भी नहीं, कभी कभी एम्बुलेंस बहुत अच्छी बनता है। बेटे बन के दिखाओ। देखा ये बंद करो ट्यों ट्यों। ये ट्यों ट्यों सुन के कोई पेशेंट आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, पेशेंट। मैं भी इतनी देर से सोचूं कि मैं क्या मिस कर रही हूँ, अब मुझे पता चला कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है। वाईफाई लगा हुआ है। वाईफाई इतना बड़ा हॉस्पिटल है और एक भी पेशेंट नहीं है। पेशेंट तो हाँ सारे हमने ठीक कर दिए। जी हो नहीं रहे थे, हमने जबरदस्ती किए। वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या कवर किया। हमने सोचा था हम पकड़े गए। देख मैं हूँ तो कैसे पकड़े जाए। पकड़े क्यों जाएंगे, आप नकली थोड़ी ना है। नहीं, पर आप जितने सवाल पूछ रही हैं, असली डॉक्टर भी 2-3 बार पकड़ा जाए। बहुत सवाल पूछती हैं आप। देखिए मुझे आप लोगों की बातों से सेटिस्फैक्शन तो नहीं हो रही है, लेकिन मुझे आईब्रो बनवाने जाना है, इसलिए वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाइए, मैं साइन कर दूं। सर्टिफिकेट दे दो फटाफट। तुम ऑर्डर करो। बैठो ना, फटाफट बैठो, ठंडा हो जाएगा खाना। आ जाओ आइए आइए।
यार पहली बार आया, इसका मतलब ये थोड़ी ऐसे मारोगे तुम। दूसरी बार है, झूठ मत बोलो, बैठो। तुम बैठो, तुम ऑर्डर करो, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। Okay. भाई साहब किधर है? ये तो इधर ही रहती है, ये कहीं नहीं जाती। ये ना, ये अंगूठा होता है ना, अंगूठा, ये जाता है। इधर करके दिखाऊं? ये देखो ऐसे ना, ये देखो। ओए, वॉशरूम कहाँ है? ये सीधा जा अंदर। अच्छा, टेक केयर बेबी। एक सेकेंड ना। हेलो, हाँ, नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी सड़वी कोल्ड ड्रिंक और वो गंदे से वड़ा पाव खाने नहीं आ रही हूँ। हाँ, जो हमने 2 साल साथ में गुजारे उसे धोखा समझ लेना। किसी को धोखा दे रही हो? Just shut up and mind your own business. मेन्यू लाओ। मेन्यू लाऊं? ये लो। अरे, ये क्या है? ये क्या लिखा है? चाइनीज कैफे है ना, तो चाइनीज में लिखा सब। ओफो, अब मैं कैसे ऑर्डर करूंगी? क्या खाऊं मैं? जो चाहो मंगा लो, तुम कहो तो जान हथेली पर ले आए। Excuse me? आपकी आवाज कितनी अच्छी है, गाना सुनाओ ना। गाना नहीं नहीं नहीं, गाना तो मुझे आता ही नहीं। गाना तो मतलब इट्स लाइक बिल्कुल भी नहीं। निसा 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 धनी 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 पद 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 गम पर निसा आ वाओ, आई एम जस्ट बाथरूम सिंगर। अच्छा है, तो कभी बुलाओ हमें। क्या क्या बोला तुमने? आप तो बुरा मान गई। तो ऐसे बात करोगे तो ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, कभी कोई आप हमारे रिलेशन पे शक तो नहीं कर रहे? रिलेशन? एक मिनट, हेलो, होल्ड ऑन, कौन सा रिलेशन? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। देखो, अरे वी आर क्या? जस्ट गुड फ्रेंड्स। क्या संभालोगे तुम? बेबी, तो हम दोनों में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ, उससे पहले आप आ गए ना, तुम डरो मत, मैं संभाल लूंगा। क्या बोले जा रहे हो तुम? कुछ भी बोले। सुनो, अब हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। चलो माय फ्रेंड, चलो चलो। व्हाट फ्रेंड्स? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे यार, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी क्रिसमस होता है यार। ये क्या पागल आदमी है? चलो यहाँ से, चलो। हेलो, ऐसे कैसे? पहले बिल तो दो। बिल? वॉशरूम का बिल दो, 100 रुपया। हेलो, 100 रुपया वॉशरूम? अरे वॉशरूम तो कस्टमर के लिए फ्री होता है। फ्री होता है तो ये क्या लिखा हुआ है? बाहर से खाने पीने का सामान अंदर आया तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो अगर हमारे कैफे से पानी पियोगे, फिर बाथरूम आएगा, फिर कर सकते हो। बाहर से पानी पी के आए हो हमारे कैफे में, तुम बाथरूम नहीं कर सकते। कुछ बात करें, एक मिनट। लेकिन बाहर तो वॉशरूम जाने का 2 रुपए होता है। बाहर तो चाय भी 2 रुपए की मिलती है, लेकिन 5 स्टार होटल में महंगी मिलती कि नहीं मिलती? निकालो मेरे 100 रुपया। एक मिनट, मांग तुम 100 रुपया रहे हो, बाथरूम में दरवाजा भी नहीं लगा हुआ। भाई साहब, जब जोर की लगी ना, कोई दरवाजा रोक नहीं सकता। आपने वो किसी महान विद्वान ने सही कहा है कि दया, दरवाजा तोड़ दो। ओह माय गॉड, क्या? शारी मेरे को बड़ी डर बड़ा लगता है। छोड़ के जाना। आखिर हमारे पैर में क्या कमी रह गई थी जो हमें छोड़ के जा रही है? अरे मैं घर जा रही हूँ, अर्जेंट काम है। मैं जल्दी जाना है, नहीं तो बस छूट जाएगी। मेरे बस में आ जाओ, कभी नहीं छूटोगी। समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आया तुझे? आईपीएल का शूट करने जा रही है, एक टाइम पे 2-2 शो करती, पैसे कमा मनी माइंडेड कहेगी। समझ नहीं आया तुम्हें? नहीं नहीं, वो नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि मुझे देखने के लिए लड़के वाले लोग आ रहे हैं। एक मिनट, हमारे देखने में क्या कमी रह गई थी? हमने तुम्हें गलत तरीके से देखा नहीं था क्या? हम कैसे देखे तुम्हें? लड़के वाले देखने आ रहे हैं। और इन्होंने तो पता नहीं आपको किस किस नजर से देखा तो साहब, मैंने तो अपना टीवी भी बेच दिया, सारा दिन मैं इसको ही देखता रहता था। इतने ये नाटक करती है, उतने नाटक तो टीवी पे नहीं आते। अरे अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? जा तो ऐसे रहे जैसे महारानी विक्टोरिया गरीबों को कोहिनूर दान करके जा रही है। जब आदमी ज्यादा खाना खा के ऐसे करता है, वो क्या कहते हैं उसको? फाट? हाँ, उसके जैसा मुंह है तेरा। सुनो, जाते जाते एक बार गले नहीं लगोगी? ये मेरी नर्स है। तो गले लग के पैसे ले लेना। It's okay. पैसे निकालो, पैसे निकालो, लग लिए। क्या पैसे निकालो? आपका भी मेरे अपने, पहले आपको गले ये लगे। तो मेरे गले पड़ रहे हो यार।
मैं बताना भूल गई। हैं? जब मैं नहीं है ना, मेरी प्लेस में मेरी सिस्टर आ रहे हैं। बम्पर लॉटरी। हैं? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात ऐसी की है। बात है भाई। एक मिनट, मैंने तुम्हें रोका जब तुम हाँ कर रहे थे, तुम मुझे क्यों धक्का मार रहे हो? इतनी खुशी वाली बात बताइए, उनकी बहन आ रही बम्पर लॉटरी। अरे कितना लड़ते हैं आप लोग, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, जाते जाते एक हक तो बनती है। अभी तो हक किया वो तो मैंने। खुशी वाली थी ना, एक दुखी वाली है। कर लो, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। यहाँ गरीबों में कंबल बांट रहे क्या? भागो यहाँ से। चल भाई, बियर्ड लुक आप पे बहुत सूट करती है। ये जो आजकल मार्केट में नए नए लड़के आए हैं, उनको देख के तो नहीं रखी आपने? जो नए नए मार्केट में लड़के ना पैदा नहीं होते जब मेरी दाढ़ी निकलना शुरू हुई थी। ओह, आई अपोलोजाइज फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, मैं शाहरुख भाई को मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ। रात को 3-4 बजे ना भाई, कभी आपका बड़ा शायराना सा मूड होता है। यहाँ पे हम पहले वो पिक्चर दिखाएं जरा। शर भाई, ये चांद के साथ आपने अपनी फोटो तस्वीर ली है। ये रात को 4 बजे आप में शायर कहाँ से जाग जाता है? चांद तारों की बातें होती हैं। वो एक सेम जगह से जागता है जहाँ रात में 4 बजे तेरे अंदर देशभक्त जागता है। तू करता ना, जब मैं वेट करता हूँ, जैसे ही वो तेरा ट्वीट का मालूम पड़ता है तो मेरे अंदर का शायर जाग जाता है। आप तो भाई मुझे फॉलो भी नहीं करते, आप कहाँ पढ़ते हो मेरी ट्वीट? करने की जरूरत नहीं ना, तेरा तो न्यूज़पेपर में सुबह आ जाता है ना। ओके, वंस अगेन आई अपोलोजाइज फॉर माय क्वेश्चन। 16 करोड़ इनकम टैक्स दिया इसने। भाई, आप दोनों तो एक्टर्स हैं, आपको पता है अगर आप कोई फाइट सीक्वेंस कर रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे कितनी दूर से हाथ आसपास से निकालना है ताकि उसको लग ना जाए, या कितने प्रेशर के साथ मारना है। आपको पता है, अनुष्का, आप एक्टर्स हैं। लेकिन जिनके साथ आप कुश्ती कर रहे थे वो तो ओरिजिनल पहलवान थे, तो उनको आप पहले बताते थे कि भाई थोड़ा ध्यान से रखना है? उनको पता था कि जितना भी उनको बताओ भूल जाते थे। उनको पता नहीं ऐसा हो जाता था, जहाँ उन्होंने एक्शन सुना उनको ऐसा लगता कि वो किसी MMA के रिंग में फाइट कर रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से करते थे। तो जहाँ उनको कुछ खुला दिखता था वो वहाँ पे दाएं से पंच मार देते थे। आई थिंक वो स्पोर्ट्समैन जो था ना, वो जाग जाता था सडनली जी। एंड देन वो बहुत कम्पिटिटिव हो जाते थे, तो सडनली वो बोलते थे इनसे तो नहीं हारेंगे, अब बस वापस हमारे ऊपर हावी हो जाते थे। तो उनको याद दिलाना पड़ता था, भाई कैमरा देखो, पिक्चर चल रही है यहाँ पे। और मारने के बाद तो सॉरी बोल ही देते थे ना। सॉरी बोल दिया। और हम डर ये लगता था कि अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मारा, क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं, मतलब रोज तो पिटता है। अच्छा, चुन चुन के लेके आए थे। अच्छा, पहले तो ऐसा लगा कि यार ये साले उठा के बहुत कस से के पटक रहे हैं, और आदमी आड़ा टेढ़ा गिर रहा है, कहीं कोनी के बल गिर रहा है, तो कभी गर्दन के बल गिर रहा है, वो पीठ के बल चित, और धाड़ धाड़ धाड़। It was very I felt like killing those guys. बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है आजकल। आप भी सोच समझ के हंसिए, सब फंसेंगे। अच्छा, मिट्टी का ये चक्कर था कि थोड़ा सा लड़ने के बाद ना भूल जाते थे मिट्टी को खोदना। जी। तो मिट्टी ऐसा चट्टान जैसा हो सख्त हो जाता था। सख्त। तो खांसी निकल आती थी। और सब देख रहे हैं पे, अब सबको पता है कि पड़ी है, और सबको पता है कि ये दिखाना नहीं चाह रहे कि इसको लगी है वो, लेकिन वो एक्सप्रेशन अब ये भी नहीं बोल सकते, अली जाके बोल उसको यार लग रही है यार, ये भी नहीं बोल सकते। अब उसको ही पता कि पड़ी इसको, अब ये बोल नहीं रहा है, तो ये धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा दे रहा है। उसके बाद चलो हमारा पटकना बंद हो गया, अब मजा आएगा इनको पटकने में। अबे साले उठे तो पटके।